खांडा वन में जलते हुए प्राणियों की दुर्दशा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ वीर दो रथों पर बैठकर खांडा वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे। खांडा वन में रहने वाले प्राणी जहां जहां भागते दिखाई देते, वहीं वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते। खांडा वन के प्राणियों को शीघ्रता पूर्वक सब ओर दौड़ने वाले उन दोनों महारथियों का छिद्र दिखाई नहीं देता था जिससे वे भाग सके। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों रथारूढ़ वीर अलाद चक्र की भांति सब ओर घूमते ही दिख पड़ते थे। जब खांडा वन में आग फैल गई और वह अच्छी तरह जलने लगा, उस समय लाखों प्राणी भयानक चीत्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। बहुत से प्राणियों के शरीर का एक हिस्सा जल गया था, बहुत तेरे आंच में झुलस गए थे, कितनों की आंखें फूट गई थी और कितनों के शरीर फट गए थे। ऐसी अवस्था में भी सब भाग रहे थे। कोई अपने पुत्रों को छाती से चिपकाए हुए था, कुछ प्राणी अपने पिता और भाइयों से सटे हुए थे। वे इतने वश एक दूसरे को छोड़ ना सके और वहीं काल के गाल में समा गए। कुछ जानवर दांत कटकटाते, बार बार उछलते कूदते और अत्यंत चक्कर काटते हुए फिर आग में ही पड़ जाते थे। कितने ही पक्षी पाख, आंख और पंजों के जल जाने से धरती पर गिरकर छटपटा रहे थे। स्थान स्थान पर मरणोन्मुख जीव जंतु दृष्टिगोचर हो रहे थे। जलाशय आग से तपकर काढ़े की भांति खौल रहे थे। उनमें रहने वाले कछुए और मछली आदि जीव सब ओर निर्जीव दिखाई देते थे। प्राणियों के संहार स्थल बने हुए उस वन में कितने ही प्राणी अपने जलते हुए अंगों से मूर्तिमान अग्नि के समान दिख पड़ते थे। अर्जुन ने कितने ही उड़ते हुए पक्षियों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके प्रज्वलित आग में झोंक दिया। पहले तो पक्षी बड़े वेग से ऊपर को उड़ते, परंतु बाणों से सारा अंग छिद जाने पर जोर जोर से आर्तनाद करते हुए पुनः खांडा वन में ही गिर पड़ते थे। बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीवों का भयानक चीत्कार समुद्र मंथन के समय होने वाले जल जंतुओं के करुण क्रंदन के समान जान पड़ता था। प्रज्वलित अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में ऊपर की ओर उठने और देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करने लगी। उस लपट से संतप्त हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों का नाश करने वाले देवेश्वर सहस्त्राक्ष इंद्र के पास गए। देवता बोले, अमरेश्वर, अग्निदेव, इन सब मनुष्यों को क्यों जला रहे हैं? कहीं संसार का प्रलय तो नहीं आ गया? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं से सुनकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खांडव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चले। उन्होंने अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल रथ ले लिए और आकाश में स्थित हो देवताओं के सामने वे इंद्र जल की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ रथ के धुरे के समान मोटी मोटी असंख्य धाराएं खांडव वन में गिराने लगे, परंतु अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सूख जाती थी। अग्नि तक कोई धारा पहुंची ही नहीं। तब नमोचिनाशक इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा बहुत जल की वर्षा कराने लगे। आग की लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा, सब ओर बिजली चमकने लगी और चारों ओर मेघों की गड़गड़ाहट का शब्द गूंज उठा। इस प्रकार खांडव वन की दशा बड़ी भयंकर हो गई।